दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ए और कंपनी बी। ए कंपनी का शेयर प्राइस 1 लाख रुपीज है और बी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है। दोनों कंपनीज कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं। तो आप बताइए, इसमें से कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा सस्ता है? तो आपको ऐसा लग सकता है कि कंपनी बी का शेयर प्राइस सस्ता है, बट हम किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर उसे महंगा या सस्ता नहीं कह सकते। शेयर मार्केट में कंपनी कितनी महंगी या सस्ती है, इसे पीई रेशियो से देखा जाता है। बट क्या होता है ये पीई रेशियो? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसे अगर हम सिंपली समझे तो आप कंपनी की 1 रुपीज की अर्निंग के लिए कितने रुपए दे रहे हो ताकि आप उस कंपनी के पूरे शेयर होल्डर बन जाओ। पीई रेशियो में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो है कंपनी का शेयर प्राइस और अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर यानी कि एक शेयर पे शेयर होल्डर ने कितने रुपए कमाए हैं। इसका फॉर्मूला है कंपनी के टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने FY23 में 15,600 करोड़ का प्रॉफिट किया है और उनके 332 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो टाटा मोटर्स का EPS निकल कर आता है 46.98 रुपीज पर शेयर। अब वापस आते हैं हमारे पीई रेशियो पे। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय EPS। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 700 रुपीज है और उनका EPS 46.98 रुपीज है, तो पीई रेशियो आता है 14.89 टाइम्स। तो आप टाटा मोटर्स की 1 रुपीज की अर्निंग्स के लिए ऑलमोस्ट 15 टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं। तो पीई रेशियो से हमें ये पता चलता है कि मार्केट किस तरह से एक कंपनी की अर्निंग्स को वैल्यू कर रहा है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसके फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है तो इसके भी दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग सकता है कि वो कंपनी फ्यूचर में ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, या नहीं तो उस कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड भी हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अलग अलग पीई रेशियो स्टैंडर्ड्स देखे गए हैं। कुछ हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में पीई रेशियो ज्यादा देखा गया है, जबकि कुछ स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में यही पीई रेशियो कम देखा गया है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक IT कंपनी है जिसका पीई रेशियो 20 है और एक FMCG कंपनी है जिसका पीई रेशियो 40 है। तो आपको ऐसा लगेगा कि IT कंपनी अंडर वैल्यूड है और FMCG कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी देखना होगा। अगर IT इंडस्ट्री के सारे कंपनीज का एवरेज पीई रेशियो 15 है और वही FMCG इंडस्ट्री के सारे कंपनीज का एवरेज पीई रेशियो 50 है, तो कंपैरेटिवली IT कंपनी ओवर वैल्यूड है और FMCG कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो का कंपैरिजन उसी कंपनी के इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ ही होना चाहिए। पीई रेशियो एक ऐसा टूल है जो हमें कंपनी के ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का इंडिकेशन देता है, बट मार्केट कंडीशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कंपनी के फंडामेंटल्स देखे बिना एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इन्वेस्टिंग की पाठशाला की प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।